हाँ? अच्छा अच्छा, ब्रज जी उस तरफ से कनेक्ट करो, पीछे से। शादाब भाई, आज ये आवाज आ रही है? हेलो शादाब, बताओ भाई, कुछ यस नो कुछ बोलो। यस सर, आ रही है आवाज। अरे ऑफलाइन क्यों आना बंद कर दिया भाई? देखो, एक सर ट्रेंड मैं होता है, पहले ऑफलाइन से ऑनलाइन होता है, फिर ऑनलाइन से बंदा गायब होता है, फिर वो रिकॉर्डिंग पे शिफ्ट होता है। तो ये ट्रेंड मुझे पता है, तो ये ट्रेंड नहीं बनना चाहिए भाई, ध्यान रखना। ये ट्रेंड है इस लाइन में, क्योंकि होता क्या है, रिकॉर्डिंग्स मिलती है ना आप लोग को, रिकॉर्डिंग से एक माइंड में वो हो जाता है, सेंस ऑफ आपका वो कंफर्ट जोन, एक बैकअप आ जाता है कि आज चलो इंपॉर्टेंट काम निपटा लेते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और रिकॉर्डिंग फिर ब्रजी बर्डन भूल जाता है बंदा, और फिर प्रेजेंट भी भूल जाता है, पास्ट भी भूल जाता है, फिर फ्यूचर उसका भूल जाता है। वो चीज है। तो ट्रेंड ध्यान रखेंगे भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन मजबूरी है करो, बट कोशिश क्या करो ऑफलाइन का, ऑफलाइन एक अलग मजा आता है, सीखोगे ज्यादा। ठीक है, और ऑनलाइन नींद भी आ सकती है, आती है कि नहीं आती है ऑनलाइन नींद? है, नेटवर्क भी अटक सकता है, हो सकता है आप हेलो हेलो बोल रहे हो, यहाँ मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, डाउट नहीं पूछ सकते हो, बोरिंग हो जाता है। वेब सीरीज थोड़ा ना चल रही है यहाँ पर हमारी। है नहीं, बोर तो खैर नहीं करिएगा, बट क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है इसमें। चलिए, हमारे फॉर्मूलाज में डेट एंड टाइम हो चुके थे पूरे मस्त। हाँ, नहीं कहा किसका? अरे उसे उसमें कन्वर्ट करो ना, डेट एंड टाइम में, हाँ तभी तो आंसर आएगा, कन्वर्ट करो उसे फॉर्मेट में। ठीक है, अब हमारा आज का टॉपिक आपका जो है, लुकअप वाले में हमने इंडेक्स पढ़ा हुआ है, लुकअप पढ़ा हुआ है, मैच पढ़ा हुआ है, ऑफसेट देखेंगे, रो रोज हो गया, इसमें है तो वैसे बहुत कुछ, एक्स मैच भी है हमारे पास। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ डेटाबेसिस फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? डेटाबेसिस फंक्शंस और मैथ और ट्रिगर। इसमें एक क्लास और जाएगा 2 घंटे का, जिसमें ये आपका लुकअप हो जाएगा, मैथ ट्रिगर हो जाएगा, बाकी डन उसके बाद। ठीक है, स्टैटिस्टिकल हम कुछ यहाँ देख चुके हैं, कुछ देखेंगे, राइट? जैसे फोरकास्टिंग से रिलेटेड हो गया, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, जैसे कि लीनियर फोरकास्टिंग कैसे करें, यहाँ आ रहा है ना स्टैटिस्टिकल में, ये कौन सा आ रहा है भाई? पॉलिनोमियल फोरकास्टिंग होता है हमारा, लीनियर फोरकास्टिंग होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आ रहा है ना फोरकास्टिंग के थ्रू, राइट? सीजनैलिटी चेक करना, लीनियर फोरकास्ट चेक करना, स्टेट्स चेक करना, वो सब हम देखेंगे, ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, देन फिर डन करेंगे। तो आज का टॉपिक है, व्हाट्सअप ऑन कर लो, डेटा टैब पर पहुंच जाओ सभी लोग, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, और टॉपिक का नाम है हमारा डेटाबेस फंक्शंस। डेटाबेस फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये काफी एडवांस फंक्शन है, और इनका मतलब जो है वो आपका सीक्वल से नहीं है। डेटाबेस को यहाँ पर एक्सेल में क्या बोलते हैं? एक्सेल में डेटाबेस किसे बोला जाता है साकिब? टेबल को क्या बोला जाता है एक्सेल में? डेटाबेस। तो डेटाबेस के फंक्शंस हमारे डी वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कौन से वर्ड से? डी से। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डी वाले, तो डेट भी आपको, कि डेट फंक्शन क्या डेटाबेस फंक्शन है क्या? नहीं। तो डी में जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ गया डी काउंट ए, ये दोनों हमारे ब्रज जी क्या हुए? ए हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, हैं? अरे क्वेश्चन सरप्राइज होगा ना, टेस्ट तो पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डी में, और देखिए डी गेट नाम से फंक्शन है, डी में आपको डी मिनिमम मिल जाएगा, डी मैक्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, डी स्टैंडर्ड डिवीजन, डी स्टैंडर्ड डिवीजन, डी सम आपको मिल जाएगा, डी वेरिएंस, डी पॉपुलेशन। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस तो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया, तो हम मिन मैक्स यहाँ देखेंगे, डी गेट देखेंगे, डी एवरेज भी होगा हमारे पास यहाँ पर, वो भी देखेंगे। तो इधर हमने बोल दिया डी एवरेज, डी मैक्स, डी मिन, डी काउंट हम लिख चुके हैं, डी सम, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है हमारा डी गेट। ठीक है भाई, और जरा चेक करते हैं डी में और कौन कौन से हैं हमारे। आपका डी गेट मैन मिक्स, ठीक है, डी प्रोडक्ट, डी स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। चलिए,
तो मेन हमारे ये हैं, वैसे स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, बट मेन पहले इन्हें फंक्शन। ये एक्चुअली में कभी कभार इंटरव्यूअर कहता है कि भाई हमें वीलुकअप नहीं लगाना है, बट हमें डेटा का रिजल्ट चाहिए। क्या करना है? वीलुकअप नहीं लगाना है, डेटा का रिजल्ट चाहिए। तो ये इंडेक्स और मैच के थ्रू हो सकता है ना? है कि नहीं है? वो कैसे हो सकता है वो हमने पढ़ा हुआ है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इंडेक्स मैच हमने लगा के ढूंढा हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर बोल दिया ये दोनों यूज नहीं करना है, तब हमारे सामने आता है ये, कौन है वो? डेटाबेस फंक्शन, ठीक है। तो डेटाबेस फंक्शन के लिए साकिब डेटा शेयर टैब पर जाओ, और शीट नंबर 1 में, या लेट मी जस्ट चेक, हाँ शीट नंबर 1 में ये आपको मिल जाएगा, ये रहा डेटाबेस फंक्शंस वाला। इसको करो कॉपी पूरे को, एक्सेल में आओ और एक्सेल में करो इसे पेस्ट, ठीक है, ये रहा। और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा डेटाबेस फंक्शंस। क्या कह रहे हैं ब्रज जी? सीट नंबर 1 पे डेटाबेस फंक्शन के नाम से है। लिया? अरे बनाया कि नहीं बनाया भाई डेटाबेस फंक्शंस? क्या नहीं है? व्हाट्सअप है? नंबर बताओ। हाँ, भेज दिया, देखो कितना ईमानदार दोस्त है आपका, भेज दिया तुरंत। अरे एडमिन नहीं हूँ भाई मैं। हाँ, एडमिन तो काउंसलर ही है, ठीक है। ऐड करना रिमूव करना वो नहीं क्या हाथ में है। क्या हुआ, क्या बातें कर रहे हो भाई? कौन सा शीट ब्रज जी? ये वाला शीट? ये शीट इसको सेव क्यों नहीं कर रखा है यहाँ बुक मार्क पे? कितनी बार ये शीट भेजो भाई? इसको सेव करो बुक मार्क पर। देखिए भेज दिया अभी मैंने, इसको सेव करो। ये शीट बार बार ऐड मंगवाते हो, सेव करो, इसका बुक मार्क बनाओ। चलिए इसका केस समझते हैं, और ये समझते हैं कि ये समिफ मिनिफ मैक्सिफ इन सब को कैसे रिप्लेस कर देता है अकेला कौन सा फंक्शन? डेटाबेस फंक्शन, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा कि इसका एम्प्लॉय आईडी थोड़ी देर के लिए बदल दो, और इसका एम्प्लॉय आईडी रख दो ऐसे रैंडम में, ध्यान से देखना। और ये कोड मैं बस एक बार बनाऊंगा, अब मैं उम्मीद रखता हूं आप सब इसे अपने आप बना लो। देख लो इधर, समझ लो सभी लोग। ब्रज जी, कॉनकेट, कॉनकेट के अंदर मैंने यहां पर लिखा ई ग्रास, ठीक है। ये ई ग्रास है हमारा, यस या नो? रैंड बिटवीन 100 से लेकर के 999, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। आंसर अपने आप लेकर के आइए, ऐसा ही आना चाहिए। ये एम्प्लॉय आईडी है। चलिए जल्दी फास्ट बनाइए। कैसे आई है एम्प्लॉय आईडी? इजी है, समझ आया? क्या किया इसमें? किसको? एक तो रैंडम नंबर को, और ई ग्रास वर्ड को। ई ग्रास का मतलब है एम्प्लॉय है ये ग्रास का, और इसका एम्प्लॉय आईडी क्या है? ये है, ठीक है। ध्रुव समझ में आया? ज्ञान सॉल्व करिए ये। नहीं अगर समझ में आया तो ये लो फॉर्मूला देख लो इधर। अब फॉर्मूला देखने के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा है बताओ? कौन बताएगा? पढ़ा है हमने, ध्रुव बताइए। फॉर्मूला देखने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? देखो सब चुपचाप बैठे हो, ये सब मैं पूछ लूंगा इंटरव्यू में, मॉक में। फॉर्मूला टेक्स्ट नाम का है, कौन सा है? और ये फॉर्मूला टेक्स्ट क्या करता है? फॉर्मूला बताता है। तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, चलो जल्दी से यूज करो इसे, ठीक है। फॉर्मूला टेक्स्ट क्या करता है ब्रज जी? फॉर्मूला दिखाता है क्या लगा, ये देखो ये फॉर्मूला लगा है इधर। कॉन्केट यूज किया है, कॉन्केट के अंदर ई ग्रास पास किया है, और कॉमा बोला है रेंड बिटवीन चला लो। ये क्या करेगा साकिब? ये ई ग्रास वर्ड को किसी भी रैंडम नंबर से क्या कर देगा? कॉन्केट कर देगा, और ये हमेशा नया आंसर देगा। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि 1 2 3 आप इजीली ढूंढ सकते थे, बट अब इसको ढूंढना आपके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि सब में अलग रहेगा और ये बदलता रहेगा, बट अभी इसे फिक्स कर लेंगे। चलिए जल्दी फास्ट करिए। ज्ञान हुआ? काफी आगे नहीं बैठ गए आज?
है, आप ही से क्वेश्चन होगा बार बार। है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, सही, कोई दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बस आपसे ज्यादा हो सकता है आज। ये है ध्रुव, समझ आया भाई? किसका नहीं हुआ भाई? देखो उधर ध्रुव, क्या इशू है इधर? ज्ञान, देखो उधर, थोड़ा उधर कर लो लैपटॉप। हाँ, सही है? नहीं लिखा है सही? अरे सही लिखो भाई, वो पीछे से मना कर रहा है, गलत है। क्या करे, मुझे समझ नहीं आता है। चलिए इधर देखिए, इधर देखो भाई, जिनका नहीं हुआ, इज इक्वल्स टू क्या लगाएंगे? कॉनकेट फंक्शन। कॉनकेट नहीं होगा तो किस नाम से होगा? कॉनकैटिनेट के नाम से होगा। लिखो कॉनकेट ये पहले, इसके अंदर डबल कोट्स में लिखो भाई ज्ञान, डबल कोट्स में लिखना है इधर ई कैपिटल में, और हाइफन लगाना है, ग्रास लिखना है कैपिटल में और हाइफन लगाना है, और कॉनकेट क्लोज कर देना, ये कोट्स क्लोज कर देना। पहले इतना लिखो कॉनकेट में, लिखा इतना, पूरा आ गया आंसर। कॉमा, उसके बाद क्या लगाना है? कोट्स के बाद लगाना है एक कॉमा, और क्या लगा देना है? रैंड बिटवीन, और 2 नंबर पास कर देने 100 से 999। अब ब्रैकेट क्या करना है? क्लोज, और दूसरा भी ब्रैकेट क्या करना है? कॉनकेट का क्लोज, 2 ब्रैकेट क्लोज होगा। एकांश क्लियर है? इसको रन करो, ये मस्त ऐसे आंसर ला करके देगा। और ये डबल टैप करो, ब्रज जी ऐसे आंसर आना चाहिए। ये मैं चाहता तो ये मैं वहां बना के रख सकता था, बट ये भी सिखाना था कैसे जनरेट किया जाता है, सब पता होना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हुआ भाई? कौन कौन है? शहदाब है, तन्मय भाई हैं, ठीक है। ब्रज जी आया हो कि नहीं गया आया? सर। आकिब भाई देखो उधर, कैसे फंस रहा है भाई आंसर आप लोग का। हम्म, ज्ञान हो गया? सुमित, आप लोग समझ रहे हो बस? ठीक है, तो इसको फिक्स कर लो भाई। ध्रुव फिक्स कर लो इस डेटा को, कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी वी, एंड देन एंटर, पेस्ट स्पेशल करो इसका। हुआ? हो गया? हाँ, करो भाई जल्दी करो, तब तक मैं ये लिख लेता हूँ। क्या हो गया, वायरस बन गया है वो? अरे वो बात में कर लेना। इधर देखिए भाई, क्लास ऐसे बना लो, यहाँ पर ये डेटा ऐसे लिख लो इधर साइड में। हमें विदाउट वी लुकअप ये आंसर चाहिए यूजिंग फंक्शन का नाम है डी गेट। क्या नाम है फंक्शन का? किसके यूज से मंगाना है? डी गेट के यूज से। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय का मुझे क्या पता करना है एकांश? सैलरी पता करना है। हमें पता है ये किससे सॉल्व हो जाएगा? सुमित, नहीं नहीं, वैसे तो ये वी लुकअप से सॉल्व हो जाएगा। ज्ञान, यस या नो? एकांश, साकिब, ये वैसे किससे सॉल्व हो जाएगा? वी लुकअप से वैसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसे लिखिए। बट हमें इसे किससे सॉल्व करना है? डी गेट से। चलिए इसी का यहाँ पर कॉपी कर लो, और यहाँ पहले वी लुकअप से सॉल्व करके दिखाओ। यही है टेस्ट अभी, चलो भाई पहले ये सॉल्व करके दिखाओ इधर। नहीं आया तो बहुत गलत बात है, ब्रज जी ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, कोई भी एक आईडी लो, अभी लिखो, आंसर आना चाहिए भाई। चलो पहले वी लुकअप से सॉल्व करो इसे, देखते हैं जरा, फिर ये डी गेट बाद में अभी देखेंगे। चलो आंसर बताओ, वी लुकअप लगाओ जल्दी। वी लुकअप पढ़ा है सभी ने? कहाँ है ना? क्या उधर जाके वी लुकअप लगाओ करके। देखता हूँ वी लुकअप। देख रहे थे भाई इधर, अपना अपना वी लुकअप लगाना है। कौन सा एम्प्लॉय आईडी मंगाना है? ये किसके हेल्प से? वी लुकअप हेल्प से। क्या मंगाना है? सैलरी। चलिए लगाइए वी लुकअप भाई। आंसर नहीं देखना है ज्ञान, अमृत जी खुद का करना है। वी लुकअप सीखा है, याद है या भूल गए हैं? पहले गलत लगा रहे तुम्हें, भूल गए ना? हैं? बताओ, हैं? हर चीज आपको याद है वी लुकअप? चलो कोई नहीं, बैठो उधर, बताऊंगा अभी।
अरे मैं ऐसे में टेस्ट लूंगा तो कैसे आंसर करूँ भाई, ज्ञान हो गया। हाँ ब्रज जी, घबराना नहीं है बट लेकिन लगाना है। देखिए बाकियों का आंसर आ रहा है, सैलरी मंगाना है, डिपार्टमेंट मंगा रहा हूँ। अच्छा हाँ। ठीक है। नंबर चेंज करके देखो। तो ऐड करना है ऐसे, पूरा एड्रेस। चलो चेंज करो एम्प्लॉय आईडी, आंसर आ रहा है। लगाओ भी लगाओ। और सही जा रहा हो, ठीक करो, दोबारा लगाओ एक बार। ग्रुप आपका हो गया। चेंज करके देखो एम्प्लॉय आईडी, कितने कॉल करो। हाँ एम्प्लॉय आईडी बंदो, आंसर आ रहा है। रजित लुकअप आपने कहा था प्रैक्टिस कर दी आपकी अच्छे से, कल में हो गया। टिकट कहाँ लगता है, निकाल दिया। टिकट से निकाला है? निकाल दिया। ठीक है निकाल दो, सही लगा लो, फॉर्मूला करेक्ट करो उससे। करेक्ट करो, देखो उसमें क्या करना है। हाँ? क्या आया आंसर? हाँ? प्रेशर फील हुआ, कैसा था प्रेशर? ये तो अभी हल्का सा टेस्ट लिया है, अब प्रॉपर टेस्ट होगा तो क्या करोगे उस दिन? खाली नहीं बैठना, मुझे खाली बैठने वाला फिर गुस्सा आएगा उस दिन फिर। लुकअप में क्या चैलेंज है और डी गेट कितना आसान कर देता है उसे, ठीक है, तभी तो आप फील करोगे कि इंटरव्यूअर क्यों आपसे बोलेगा कि वीलुकअप छोड़ के ये लगाओ, वीलुकअप से एडवांस है ये फंक्शन, ठीक है। एम्प्लॉय को वीलुकअप आता ही नहीं है, मतलब कंपनी में काम करते हैं एक्सेल पे बट लुकअप नहीं आता है, ऐसा भी होता है। चलिए भाई इधर देखिए, नहीं हुआ ब्रज जी तो इधर देखो। सुमित सबसे पहले क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, कौन है लुकअप वैल्यू, ये है लुकअप वैल्यू। लुकअप मतलब किसे ढूंढना है, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे मतलब कहाँ से ढूंढना है, डेटाबेस मत सिलेक्ट करना है, इतना एरिया सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, सैलरी ढूंढना है ना, सैलरी कौन से कॉलम नंबर पर है, 1 2 3 4 कितने पर है, और मैच टाइप कैसा, जीरो, जीरो मतलब एग्जैक्ट मैच, ये रन किया सैलरी आया कि नहीं आया। तो वीलुकअप में 4 चीजें लगती हैं, क्यों भाई, और यही काम किससे करना है हमें, थ्रू, देखना कितना बढ़िया फंक्शन है। लेकिन वीलुकअप और डीगेट में एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस सही होना चाहिए। वीलुकअप में अगर मैं इसका नाम बदल दूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां मैंने एम्प्लॉय आईडी और बगल में क्या लिख दिया, पैसा नहीं, पैसा। लेकिन डीगेट अगर हम चलाएंगे तो डीगेट में कॉलम नेम सही होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, क्योंकि डीगेट बैकएंड में खुद से मैच फंक्शन चलाता है, कॉलम मैच करता है, और अगर कॉलम मिसमैच हुआ तो ये काम नहीं करेगा। तो क्या ये नाम सही लिखा है हमने, क्या दूसरा जो ढूंढ रहे क्या ये नाम सही है, सही है ना। बहुत इजी फंक्शन है, तीन ही चीज मांगता है, वाले फंक्शन 3 चीज मांगते हैं बस। डी गेट क्या मांग रहा है 3 चीज में बताइए, पहला है डेटाबेस ब्रज जी, दूसरा क्या है, फील्ड, देखो फील्ड दिख रहा है, तीसरा क्या है, बस यही 3 मांगता है। डेटाबेस फंक्शन सारा फंक्शन एक बार में डन, हाँ सेम ही है, बस इसलिए एक ही ढंग से समझना है। किसको बोलते हैं डेटाबेस, अभी तो बताया था, टेबल को। ये आंसर क्यों नहीं दिया अभी तक, टेबल कौन है इसमें, ये टेबल एरे, इतना पूरा सिलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना ये वर्ड नहीं सिलेक्ट करना। डेटाबेस सिलेक्ट किया, कॉमा क्या मांग रहा है, फील्ड, मतलब किसे ढूंढना है, तो सैलरी लिखेंगे नहीं, ये सैलरी सिलेक्ट करेंगे, ये जो कॉलम है, इसीलिए इसका स्पेलिंग समझ आया। तीसरा किसके बेस पे ढूंढना है,
क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है कि वो एम्प्लॉय आईडी जिसकी एम्प्लॉय आईडी है, तो क्राइटेरिया में दोनों को मस्त ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे अपने आप। बस ऐसा वीलुकअप में किया है नहीं, बस इसमें सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम नेम और वो कॉलम नेम की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर लगाएंगे, सामने आपका आंसर है। यही था, ट्राई करो जरा। कर लिया ध्रुव? हैं? तभी तो मैंने बोला कॉलम नेम इसमें सेम होना जरूरी है। यहां देखो पैसा लिखोगे तो देखो फंस गया ये, देखो लिखा ना यहाँ पर। लेकिन अगर कैपिटल में लिखो सैलरी तो ये नहीं फंसा, इसका मतलब केस सेंसिटिविटी नहीं है इधर। साकिब ये क्लियर है? क्या समझे इससे भाई? मतलब चाहे लोअर में लिखो या अपर में लिखो, स्पेलिंग सही होना चाहिए, केस से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या हुआ? इतना भाई, इतना छोटा सा फंक्शन गलत सॉल्व करके बैठे हो। इधर देखो, तीन चीजें मांगता है। इधर देखो सभी लोग, डी डेटाबेस क्या मांग रहा है पहला? तो ब्रज जी डेटाबेस में ये सिलेक्ट करेंगे, डेटाबेस ये ऊपर वाला नहीं है, ये है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये दोनों वर्ड, इसमें ये मत सिलेक्ट कर लेना, ये दोनों कॉलम और कॉलम का डेटा, ब्रैकेट क्लोज, मस्त आंसर आपके सामने है। आया कि नहीं आया? क्या नहीं आ रही है? क्यों नहीं हो रही है? इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी करो। यार ग्लिच हो रहा है थोड़ा सा। वर्जन का इशू आ गया, वो पैसा मांग रहा है, बाय करने के लिए कह रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, तो वो तो फिर तो आपका कभी आएगा ही नहीं, वो तो जैसे ही रन करोगे बदल जाएगा, और बदल जाएगा तो आएगा नहीं। क्या क्या फिक्स होगा? वही कंट्रोल ऑल्ट वी नहीं चल रहा है। राइट क्लिक करो इस पे ऐसे, कंट्रोल सी करो, और यहाँ देखो इधर पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट, इधर होम में पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें इसमें 1 2 3 ऑप्शन आ रहा है, ये ना आ रहा है 1 2 3। क्यों बंद है? क्या कह रहे हैं ब्रज जी? अरे भाई सही लिखो ना, गलत हो गए तो कहां से आएगा? एम्प्लॉयडी कुछ लिखा है? हैं? अरे कुछ एम्प्लॉयडी लिखा है तभी तो आएगा। ऑनलाइन फ्रेंड्स, सर ग्लिच हो रहा है आपका। फिक्स नहीं करना आता है, भूल गए? इसको देखो, कंट्रोल सी करो इधर, कंट्रोल ऑल्ट वी, तीनों एक साथ दबाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी। ये आया ऐसा पॉपअप आया, और इधर वैल्यू सिलेक्ट करो, ये रहा, ये वैल्यू सिलेक्ट करो और ओके करो, इधर वैल्यू सिलेक्ट करके ओके करो, बस यही काम करना है। किसका नहीं हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए? अरे सही एम्प्लॉय का नाम लिखो, क्या कह रहे हैं? कौन सा ढूंढ रहे हो? 235 235 कहाँ है? सही एम्प्लॉय लिखो इधर, कोई भी कॉपी करो, यहाँ पे करके देखो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आ तो रहा है, सही लिखोगे तो आएगा ना। अरे भाई ये फिक्स क्यों नहीं किया आपने? कौन करेगा फिर? कंट्रोल सी कंट्रोल और वी, वैसे फिक्स भी करना, बदल जा रहा है तो कहाँ से करो? देखो दो है तो अभी तो पहला उठाता है, इसमें फंस जाता है। डेटाबेस फंक्शन है ना, यूनिक होना चाहिए, कंटिन्यूअस वैरायटी तो मिल ही नहीं सकता किसी को। रैंडम लिया था ना इसीलिए ना, हाँ वो तो रैंडम ले लेना हमने, इसलिए 100 से 999 लिया था कि मैच ना हो, बट फिर भी मैच हो गया। आया तो हो गया। इधर लो, इधर तुम्हें समझ रहे हो? साधन तो करो।
ब्रजी डी गेट किसका ऑल्टरनेटिव है? वेरी गुड। वी लुकअप का और ऑल्टरनेटिव क्या है? लुकअप। वी लुकअप का एक और अल्टरनेटिव क्या है? एक्स लुकअप। पढ़ के बैठो, ये सब पढ़ा क्यों नहीं है? समझा तो था। वी लुकअप का एक और अल्टरनेटिव कौन सा है? एक्स लुकअप। वी लुकअप का अल्टरनेटिव इंडेक्स और मैच, और वी लुकअप का अल्टरनेटिव डी गेट। इंटरव्यू पूछ लेगा, फंस जाओगे। वी लुकअप का अल्टरनेटिव बताओ, हमें नहीं यूज करना वी लुकअप, फिर क्या करोगे? तो लुकअप है, एक्स लुकअप है, और डी गेट नाम का फंक्शन है। क्या ये बात क्लियर है? डी गेट की खासियत देखिए, याद दूंगा, पता है वी लुकअप विद मैच चलाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर मैं लिख दूंगा क्या? प्रोजेक्ट। तो मस्त आंसर आ रहा है मेरे पास। ये फायदा है किसका? डी गेट का। और यही फायदा नहीं है, अभी एक और फायदा देखना, पहले चेंज करो उसे। चेंज किया? आ रहा है ना? अब यहां पर मैंने कहा कि भाई प्रोजेक्ट नहीं, यहाँ देखिए ब्रज जी लिख लिया, चेंज हो गया। इधर देखिए, यहां मैंने कहा कि मैं बोनस के अकॉर्डिंग ढूंढ रहा हूँ। खैर ऑल्दो ऐसा होगा नहीं, बोनस में किसका ढूंढ रहा हूँ? 299 का। तो 299 पे क्या बंदा प्रोजेक्ट बना रहा है? ये आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। वी लुकअप कहाँ फंस जाता है? रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चलता, और ये अकेला हैंडल कर लेता है किसको? दोनों दोनों डायरेक्शन को। तो ये एडवांस हुआ कि नहीं हुआ? वी लुकअप का एडवांस है। क्या नाम है इस फंक्शन का? डेटाबेस फंक्शन। और डेटाबेस के अंदर फंक्शन का नाम है डी गेट। सही है? पक्का क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो इसको करो कॉपी, यहां करो पेस्ट, और यहां मुझे सारा आंसर चाहिए इधर लाइन से। चलिए मंगाइए जरा इसे। हाँ, और ध्यान रखना कॉलम नेम सही होना चाहिए। चलिए मंगाइए इसे। जितना जल्दी फास्ट मैंने बनाया टेबल, आप भी उतना ही फास्ट बनाओ। अब एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग सारा डिटेल आ जाएगा एक बार में। हाँ, बिल्कुल पड़ेगी। एक बार में सारा मंगाना है। यहाँ लिखो एम्प्लॉय आईडी, एक बार में सारा डिटेल आ जाए। डीगेट लगाना है और उसे ड्रैग करना है। ठीक है? डीगेट लगा के ड्रैग करना है, तभी तो चलेगा ना। अपने आप समझ जाएगा कौन क्या है। क्राइटेरिया फील्ड अपने अकॉर्डिंग सोचो, क्या क्या ड्रैग होगा, क्या फिक्स होगा। सोचो। क्यों नहीं आता? हमने सीखा हुआ है, फिक्स करना सीखा है ना हमने। फिक्स करिए। एवी कौन है भाई? हम्म, आ गया। सारा मंगा दे, बड़ी जल्दी मंगा दे भाई साकिब। क्या किया आपने? हाँ, क्या किया बताओ बताओ। हाँ, क्राइटेरिया मूव होने दिया, फील्ड को मूव होने दिया। चलो अच्छी बात है, बिल्कुल सही आंसर। ज्ञान करो, लगाओ। देखिए जिस लेवल पे हम एक्सेल सीख रहे हैं वो 20-25 कहीं नहीं गया आपका, ध्यान रखना। खाली एक्सेल की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो आना भी तो चाहिए। अतुल आप तो काम करते थे एक्सेल पे? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कंपनी में काम करते थे ना? क्या क्या यूज करते थे एक्सेल में? ये कहाँ? फिर क्या यूज करते थे? और ज्यादातर कॉपी पेस्ट का काम होता था। सॉरी भाई, हाँ, क्वेरी का कौन सा काम? पावर क्वेरी वाला। पावर क्वेरी एडिटर जो आता है इसमें, बस वीवीए पेस्ट कर दिया और हो गया है। अरे चैट जीपीटी अभी आया है ना, पहले कैसे कंपनी काम करती थी? हाँ, तो वही पेस्ट मार दिया ना, सही है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, डेटा नहीं लॉस होता। ब्रज जी आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आया ब्रज जी? आना चाहिए था ना, इतना इजी है। ध्रुव, ज्ञान,
भाई बड़े आगे ऑनलाइन स्टूडेंट तन्मय भाई, कुछ हो पा रहा है बताइए। शताब एक बार हाँ चैट में सर, हो पा लिखिए रहा भाई, है। प्रॉब्लम है। ब्रज जी यहाँ देखिए भाई, नहीं इधर देखो, इधर इधर करो, इधर पहले समझो फिर खुद करना है, एक एक नहीं कराना। यहाँ क्या लिखना है ज्ञान, एक एम्प्लॉय आईडी लिखना है, कोई भी एक एम्प्लॉय आईडी कॉपी पेस्ट कर दिया। ज्ञान क्लियर है? मुझे इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे ब्रज डीगेट में क्या मांगता है, डेटाबेस। कौन है डेटाबेस, ये है डेटाबेस। अब एक्सेल की जान है इसका ये लॉकिंग कॉन्सेप्ट। अगर एक्सेल में लॉक कॉन्सेप्ट वीक पड़ गया तो आपका कोई फायदा नहीं होगा, एक ही जगह आंसर मंगा पाओगे, ड्रैग ड्रॉप नहीं कर पाओगे। तो एकांश उधर देखो, अगर मुझे ये डेटा इस फॉर्मूला को मूव करना है तो मूव करेंगे तो ये क्या मूव होगा, डेटाबेस में मूव हो जाएगा। तो मुझे डेटाबेस मूव करने वाला चाहिए या फिक्स होने वाला चाहिए? हर एक के लिए फॉर्मूला लगेगा तो डेटाबेस तो सेम रहेगा ना, तो इसे फंक्शन की एफर्ट से क्या लगा देंगे, लॉक कर देंगे मस्त। कॉमा अगला क्या मांग रहा है, फील्ड। फील्ड कौन होता है, फील्ड होता है क्या ढूंढना है हमें। इस तो अपने आप से पूछो कि क्या ये मूव होगा, तो ये मूव होना चाहिए या ये लॉक होना चाहिए। जब ये मूव होगा तो इसके लिए तो ये वाला सिलेक्ट होना चाहिए ना, इस वाले फॉर्मूले के लिए सैलरी सिलेक्ट होना चाहिए, इस वाले के लिए प्रोजेक्ट। तो इसको लॉक नहीं करेंगे। अगर नीचे मूव करना है तो रो लॉक करते हैं इसका, फिर अभी फिलहाल नीचे मूव नहीं करना है तो ये कुछ भी लॉक नहीं होगा। कॉमा क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, ये दोनों है। अब जब ये फॉर्मूला फिर से सिलेक्ट किया, फिर से सिलेक्ट किया, तो फिर क्वेश्चन पूछो, क्या जब ये फॉर्मूला मूव होगा तो क्या क्राइटेरिया मूव होना चाहिए, क्राइटेरिया सबके लिए यही रहना चाहिए। तो जब यही रहना, फंक्शन की F4 लॉक किया, ब्रैकेट क्लोज किया, मस्त एंटर लगाया और यहाँ पूरे पे किया, लिखेंगे क्या, सैलरी। तो देखिए अतुल, यही काम करने के लिए वीलुकअप में बहुत के बगल में पैसा चाहिए और डिपार्टमेंट सबसे लास्ट में चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? देखो मस्त वैल्यू चेंज हो रहा है, यही काम वीलुकअप से करना पड़ता, इंडेक्स मैच लगाना पड़ता, उस पे मैच मैच के थ्रू होता। ब्रजी हुआ, आंसर आया? अजय नहीं, सारा आंसर आया। इसको पूरे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल आर करो। तो आप लोग बताओ कि वीलुकअप इस पे ज्यादा अच्छा लगता अगर ऐसे ही डेटा मंगाना, या डी गेट ज्यादा इजी कर रहा है? क्योंकि वीलुकअप में अगर मुझे कॉलम बदलना है तो मुझे मैथ चलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैथ चलाने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ इंटरनली ये काम ऐसे ही करता होगा? भाई हमें थोड़ा ना पता, इंटरनली ये कुछ तो ढूंढता होगा तभी तो कर रहा है ना, तो ढूंढने के लिए मैथ चलाता ही होगा। तो ये ऊपर ऊपर से रैपर आ गया है, वीलुकअप प्लस मैथ इज इक्वल्स टू डी गेट। वेरी गुड आंसर, ठीक है। ज्ञान आंसर आया, वेरी गुड भाई। देखिए स्क्रीन शेयरिंग का ऑफ इशू हो रहा है भाई, तुरंत मैसेज करेंगे, इसमें नहीं, चैट में मैसेज नहीं करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करेंगे। और एक आध बंदा ग्रुप ऑन रखो, ठीक है, कि अगर रिकॉर्डिंग ऑफ होती है तो पता लगे। बाद में पता लगता है रिकॉर्डिंग ही नहीं गई, बस आवाज गई है मेरी। एक बैच में पाइथन का प्रोजेक्ट हुआ, इनके बैच में पाइथन का प्रोजेक्ट हुआ, खाली आवाज गई है उसमें, स्क्रीन शेयर हुआ ही नहीं था। है नहीं, ऑनलाइन कोई कनेक्ट नहीं था, एक बंदा कनेक्ट था, उसने देर से बताया। हाँ, तो ऐसा इशू होता रहता है ना, ये चीज है। ब्रज जी नहीं आया क्या आंसर? सब नहीं आया ना, फिर सब आएगा तो सब आंसर आना चाहिए। क्या आया? दिखाओ, दिखाओ। इंक्वायरी में अजय क्या कर रहा है, शायद क्या, हाँ इंक्वायरी में अजय क्या कर रहा है ये बताओ पहले जी। इंक्वायरी के अंदर इंक्वायरी है ना, अजय क्या घूम रहा है इधर? बताओ, अजय कैसे आ गया इधर? ये अरे आपको ध्यान रखना है ना।
सही है। उसी फॉर्मूला को करेक्ट किया ये यहाँ तो इम्प्लॉयड नहीं करते ना, अच्छे भी घूम रहा था यहाँ तो इम्प्लॉयड के अकॉर्डिंग कर सकते ना। ठीक है, कितना छोटा स्क्रीन आ रहा है? नहीं मैं अरे ऑनलाइन स्टूडेंट इतना छोटा स्क्रीन आ रहा है भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन सही आ रही है? एक बार चैट में बताओ भाई। हाँ चलो ठीक है। तो डीगेट अच्छा फंक्शन है भाई। अगर डीगेट समझ में आया तो बाकी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बाकी खुद कर लोगे अगर समझ में आया जेन्युइनली तो। ठीक है, अगला यहां पर हमें समझना है डी सम। क्या समझना है? लेकिन डी सम को समझने से पहले मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। क्या नाम है फंक्शन का? सम इफ। क्या नाम है? खुद सॉल्व करना है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। हाँ, यहां पर क्या लिखेंगे? सम इफ। क्या होता है सम इफ? अतुल नहीं पढ़ा है? ध्रुव क्या होता है सम इफ? सम इफ क्या है बताओ जरा इधर। अब थोड़ा देख के अंदाजा लगाओ अब क्या गए। नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन है ये? सोचो क्या कहना चाह रहा है ये। एचआर के डिपार्टमेंट का टोटल, एचआर डिपार्टमेंट का सैलरी का एक्सपेंस क्या पता करना है? अरे एक्सपेंस का मतलब ही क्या हुआ? सम। हमें क्या पता करना है अतुल इधर? हमें ये पता करना है कि पूरे एचआर डिपार्टमेंट में कितना सैलरी जाता है। तो वो कैसे पता लगेगा? देखो जहां जहां एचआर है उनके सैलरी का क्या आएगा? सम आना चाहिए। ऐसे ही आना चाहिए ना। लगाओ भाई समीफ लगाओ, हम सबने पढ़ा हुआ है। लगाइए जल्दी, समीफ से सॉल्व करो। पहले लिखो इसे ऐसे, और समीफ अगर सॉल्व कर लिया तभी समझ में आएगा अगला कौन सा फंक्शन है, डी सम। आपको ये भी पता लगेगा ना कि कौन सा किसका ऑल्टरनेटिव है। ब्रज जी या नो? उस दिन बहुत अच्छे से किया था हमने ये सम इफ, मेन इफ, साकिब जैसे नो, मैक्स इफ, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, सब किया था हमने बढ़िया से। सम इफ तीन चीजें मांगता है, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। इजी है, ढूंढिए और करिए इसे। भूल गए हैं तो अच्छी बात है, रिजेक्ट के चांसेस बढ़ेंगे। अच्छी बात यही है। हुआ भाई? आप लोग को वीडियोस मिले थे? क्या चेंज होना चाहिए। तो लायक नहीं है, इतना लंबा थोड़ी ना फॉर्मूला है। आप लोग एक एचआर को बोलो तो हमें हमें एक्सपीरियंस है काम का, और वो 1 मिनट में पकड़ लेगा कितना एक्सपीरियंस है। रजी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ, मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना भाई। मैं आप लोग को ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। रजी चलिए इधर देखिए, रेंज क्या मांगता है? रेंज। और दूसरा, तीसरा, जब भी आपको कुछ इफ जैसा मिले और उसमें लास्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट में बता रहा है सम रेंज, वो ये बता रहा है किसका सम करना है।
रेंज तो दो है ना, ये भी रेंज और वो भी रेंज है। तो इस वाले रेंज में आएगा कि क्राइटेरिया कहाँ ढूंढना है, और दूसरे वाले रेंज में आएगा किसको सम करना है। तो पहला रेंज मांग रहा है ना, तो क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर मेरा, तो एचआर किस में ढूंढना है, रेंज क्या है, तो ये मुझे डिपार्टमेंट में ढूंढना है, ये रहा मेरा मस्त, ये सही है। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है मेरा, किसको ढूंढना है, एचआर मैंने यहाँ ढूंढ दिया, सही है। और इसके बेस पे क्या चाहिए मुझे, सैलरी चाहिए, ये मैंने यहाँ ढूंढ दिया। और ये कुछ ऐसा ही आंसर आ रहा है, करो जरा सॉल्व करो उसे। अतुल हुआ। ये कॉलम भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमने लास्ट टाइम कॉलम भी लेके किया था तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने तो टेबल बना के किया था ना, वो तो और इजी हो जाता है। समीप से आया क्या आंसर की नहीं आया। अब इसको अगर मैं बोलूं मुझे आईटी का चाहिए, तो मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1,23,000 आ रहा है अतुल। हाँ अच्छी बात है। इसी का ऑल्टरनेट कौन है समीप का, डी सम, वेरी गुड। चलो सॉल्व करो, मुझे पता है सॉल्व हो जाएगा डी सम। हाँ डी गेट आता है तो डी सम भी हो जाएगा, ब्रज जी करिए। हाँ है ना, सब कुछ वही रखो, डी गेट वाला एरिया करो कॉपी, और डी गेट वाले एरिया को पेस्ट करो और यहाँ लिख दो डी सम, और वही डिपार्टमेंट होना चाहिए एचआर या आईटी जो भी है, और सैलरी ढूंढो, स्पेलिंग सही होना चाहिए, फंक्शन का नाम है डी सम। अरे वही करना था, वही पेस्ट करो जैसे रखा हुआ है, सेम वही आंसर आएगा, सॉल्व करिए। कुछ भी है फॉर्मूला में साकिब बताओ, कुछ भी डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस नाम अलग है। चलिए ब्रज जी एक बार लाइट आने दो, अभी करते हैं फिर। अब क्योंकि ये एक समझ में आ गया तो सारे सेम है, अब डी मिन, डी मैक्स, डी एवरेज, डी काउंट, डी काउंटे, सबका सब सेम है। थर्सडे है ना नेक्स्ट क्लास, सॉरी ट्यूसडे। हम्म हम्म हाँ दो अलग अलग सिलेक्ट कर लो, मल्टीप्लाई करा करके अभी करते हैं। फिल्टर फंक्शन याद है भैया, भूल गए। हाँ आया आंसर, ध्रुव, ब्रज जी इधर देखिए, अब ऐसे बना लो, पहले ऐसे बना लिया, ऐसे बनाया उन्होंने, देखना जरा, ठीक है। हाँ वेरी गुड, देखो ज्ञान ने कर लिया इस बार, कांक्ष ऐसे कैसे डिपार्टमेंट का ही तो पूछ रहा हूँ, सैलरी एक्सपेंस किसका पूछ रहा हूँ। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो एकांश इधर समझो इधर, हाँ डिपार्टमेंट आईटी का सैलरी, अरे यही तो मैंने कॉपी मार दिया, ये कॉपी मारा, ये पेस्ट मारा इधर, इज इक्वल्स टू क्या निकालना, डेटाबेस सम, किसके अकॉर्डिंग, कौन है डेटाबेस, मेरा, कौन है फील्ड, सैलरी, कौन है क्राइटेरिया, डिपार्टमेंट, और ये मस्त किया इसे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और ये आंसर आ गया, देखो यहाँ करो एचआर तो देखो मस्त आंसर आ जाएगा, सेम इजी है, ठीक है। चलिए इसका जरा सॉल्व करना आप। हेलो हेलो हाँ जी हेलो बताइए, सर, स्क्रीन तो शेयर कीजिए। क्या कह रहे हो, स्क्रीन शेयर कीजिए ना। स्क्रीन शेयरिंग हट गई भाई, स्क्रीन शेयरिंग का ध्यान रखो। एक मिनट, अभी देखो अभी शेयर्ड है स्क्रीन। अरे ये डीसम देख लो दोबारा से, जिनका छूट गया ऑनलाइन, ये रहा मेरा डेटाबेस, इस पे मुझे मंगाना है सम, कि भाई एचआर डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी एक्सपेंस कितना है। इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसका क्वेश्चन बनेगा आईटी डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितना जाता है, क्या ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया इज इक्वल्स टू डी सम, डी सम, डेटाबेस क्या होने वाला है, ये वाला एरिया डेटाबेस,
कॉमा फील्ड क्या होने वाला है, फील्ड होने वाला है क्या ढूंढना है, सैलरी, और क्राइटेरिया क्या होने वाला है भाई, ये दोनों। मस्त ये रन किया शादाब, देखो आंसर आ गया। अब जरा ये वाला निकालिए, चलिए सॉल्व करिए इसे। अब थोड़ा सा देखता हूँ क्या दिमाग लगाते हो आप लोग। इस बार जानबूझ के वर्ड है टोटल सैलरी, वर्ड में ध्यान रखना, इस बार वर्ड है सैलरी। देखता हूँ आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इस बार वर्ड क्या है भाई, चलिए तीनों का आंसर आना चाहिए, इधर निकालिए जरा, डी सम लगाइए इस पूरे पे। चलो ये तीनों आंसर आना चाहिए। एचआर का, आईटी का, एडमिन का कितना क्या सैलरी है। कितना लाइट डिस्टर्ब कर रहा है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट सॉल्व करो ये रहा, नहीं होता है तो अभी कराऊंगा ही। डीसम से सोचिए कैसे सॉल्व होगा। इस बार नाम अलग है फील्ड का, फील्ड का नाम सैलरी ना होकर के क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, मामला सेट है फिर उसके बाद। हिंट दे देता हूँ, टेबल में भी सिलेक्ट किया जा सकता है, इतना हिंट काफी है। अब सॉल्व करिए, अभी आंसर नहीं आया तो फिर देखना। तन्मय भाई स्क्रीन शेयर है, आ रही है। करो भाई साथ साथ करो। हिंट मैंने दे दिया है कि फील्ड को टेबल में भी सिलेक्ट किया जा सकता है। नहीं हुआ, इतना टाइम लग गया फिर। हम्म ज्ञान कर लिया क्या। अरे हिंट दे तो रहा हूँ ध्रुव, क्या है हिंट। फील्ड को टेबल में भी सिलेक्ट किया जा सकता है, टेबल में ढूंढो क्या है फील्ड, और उसके अकॉर्डिंग भी आंसर आ सकता है। करो, आया आपका आंसर। क्या नहीं हो रहा। सिलेक्ट करने के टाइम में लॉक का ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे कब क्या लॉक होगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। लॉक का ध्यान रखेंगे। क्या किया है, लॉक का ध्यान रखो, करो करेक्ट पूरा डेटा को। अरे तुम्हें समझ आ रहा है बच्चे, सर बताओ भाई। मेरा भी वैल्यू ले आया ना, फिक्स पिन, अच्छा लॉक को रखा है। ये भाई ये टेबल आपकी गलत नहीं है ना, टेबल बना है ना।
टेबल को लॉक करके ये क्या टेबल जब बन जाता है तो टेबल को लॉक की जरूरत है। हाँ, टेबल की जरूरत है। फील्ड क्या है? फील्ड क्या है? फील्ड है एलबी ये क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया एक मिनट एक मिनट चेक करते हैं इसका क्राइटेरिया का गलत है। हाँ अभी कर देते हैं करेक्ट। शेयर कर दीजिए। भाई कर दिया स्क्रीन शेयर कर दिया। इस टेबल को कंट्रोल सी, हाँ इस टेबल को ट्रांसपोज करो, ऐसे नहीं होगा ये। कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी और ये ट्रांसपोज करो, ऐसे निकालो इसे। कंट्रोल सी करो, एक मिनट रुको, नहीं डायरेक्ट नहीं होगा वहां पर। पहले इस एरिया को डिलीट करो, देखो इधर ये क्या कर रहा हूं मैं। पहले इसे करो कॉपी, राइट क्लिक करके पेस्ट करो, इस एरिया को करो यहाँ पर डिलीट, इधर करो कट और इधर करो पेस्ट, ये ऐसे। और इस एरिया की जरूरत नहीं है, ऐसे बना लो। पहले पहले ऐसे बना लो भाई, ऐसे बनाइए पहले। ब्रज जी पहले ऐसे बना लो, तब ये काम करेगा। आपका आ गया भाई अतुल? नहीं ऐसे ही आएगा क्योंकि क्राइटेरिया गलत हो रहा है ना वैसे। ऐसे बना लो पहले, स्क्रीन शेयर्ड है ना? हाँ बना भाई। अरे पहले बना लिया टेबल वैसा? बनाया कि नहीं बनाया? कैसे आया भाई आपका? ये जब इसे ड्रैग करोगे तो ये तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। हम्म नहीं ये अलग तरीके से बनेगा ये। C35 ये दोनों ऐड कर देगा ना, आईटी का और उसका ऐड कर देगा। तो इसका आपको करना पड़ेगा, देख लो इधर भाई इसका क्या बनेगा ये वाला। एक मिनट, ये जो आंसर आ रहा है इसका ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी ये होगा ये। और इसको ऐसे करोगे ड्रैग, ये वाला नहीं माइनस में नहीं, ये ऐसे जाएगा। इसको करना पड़ेगा C35 से 37 ना, इसको करना पड़ेगा इधर लॉक। और ये करेंगे यहाँ से ऐसे ड्रैग, और इस सेकंड वाले में बोलेंगे कि माइनस प्रीवियस, और तब ये यहाँ पर ये ऐसे ड्रैग कराएंगे, ये बनेगा भाई।
अब मुझे पता है ये नहीं समझ में आया होगा, है? आपको कैसे आया आंसर? हाँ, एक आया, कैसे आया? तीन निकालना था ना ऐसे, HRIT और ये। पहले ये ऐसे बना लो, फिर आते हैं ये पहले ऐसे बना लिया सभी ने। साकिब भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है ना? चलिए इधर देखिए भाई, एकांश पहले समझ लो, उधर स्क्रीन पे देखो, उधर सभी लोग वहां स्क्रीन पे देखो भाई। एक्चुअली हमें क्या निकालना है? टोटल सैलरी एक्सपेंस निकालना है। किसका? हर डिपार्टमेंट का। अब एक चीज अगर आप भाई साकिब देख लो, इधर समझ लो, इज इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे? डीसम पहला क्या मांगता है? तो डेटाबेस तो हो गया सिलेक्ट, ये रहा। और क्योंकि वो फॉर्मूला नीचे भागना है, तो इसे फंक्शन की F4 से कर दिया लॉक। दूसरा क्या मांग रहा है? फील्ड मतलब होता है किसका सम करना है। तो यहाँ जिसका सम करना है उसका तो नाम अलग है, तो इसीलिए नाम कहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे? मैंने कहा था यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि फॉर्मूला नीचे भागेगा तो ये भी नीचे भाग जाएगा, तो इसको फंक्शन की F4 से क्या कर लेंगे? लॉक। तीसरा क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया हमने यहाँ पर देख लो, इधर ये दो समझा था, डिपार्टमेंट और HR हो। तो अब इसी को जब ये फॉर्मूला नीचे जाएगा तो ये तो पूरा नीचे भागने लगेगा। कहूंगा इसमें मुझे डिपार्टमेंट वर्ड तो हमेशा के लिए चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? बाकी मूवेबल क्या हो? मूवेबल HR हो। तो यहां पर मैंने बोल दिया इस वाले डेटा को, क्योंकि ये दो पार्ट में बना है ना, पहला वाला पार्ट ऊपर ये रहा और नीचे वाला पार्ट ये रहा, तो इस वाले पहले वाले पोर्शन को फंक्शन की F4 से क्या कर दिया? लॉक कर दिया। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर रन किया, आंसर आया, ध्यान से देखना, और इसे डबल टैप किया। अब इससे हुआ क्या कि ये जब दूसरा वाला निकाला ना, तो इसने दोनों क्राइटेरिया पे निकाला। आप जो पूछ रहे थे, एक ही डिपार्टमेंट में दो क्राइटेरिया पे, तो ये दूसरा एक्चुअली क्या है? HR और IT दोनों का एक्सपेंस है, दोनों का ऐड करके आ रहा है। और तीसरा वाला ब्रज जी क्या आ रहा है? HRIT और एडमिन का आ रहा है। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अगर इस दूसरे वाले के आंसर में, ये जो पूरा इतना पता इतना एक आंसर दे रहा है, अगर इस पूरे के आंसर में से मैं माइनस करा दूं किसको? पहले वाले को, तो दूसरा वाला क्या बचेगा? बस। और इसको डबल टैप कर देंगे, अब इस दूसरे वाले में से माइनस करा दूं किसको? अरे ये किसका आंसर आ रहा है? लेकिन खाली तीसरे से नहीं होगा ना, इसमें माइनस कराना पड़ेगा पहला भी और दूसरा भी, ये ऐसे, और इन दोनों को माइनस कराना पड़ेगा ऐसे ब्रैकेट में। तो उतना मजा नहीं आया इसमें, बट आंसर आया। ठीक है। ये ये उतना ऑटोमेशन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये फॉर्मूला उस तरीके से ड्रैग नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, क्रॉस वेरीफाई। IT का सैलरी सही आ रहा है, 130 सही आ रहा है। एडमिन का सही आ रहा है, 87 सही आ रहा है। देख लो इधर ज्ञान, पहले ये देख लो। HR कितना है? 59। यहाँ कितना है? 59। IT कितना है? इतना। यहाँ भी कितना है? सेम। और दूसरा कितना है? एडमिन। एडमिन कितना है? 87। यहाँ भी कितना है? 87। आंसर तो सही है, बट इसमें हमें थोड़ा इंटरफेरेंस करना पड़ा मैनुअली। सॉल्व करो इसे जरा, ये बनाओ फॉर्मूला। प्रीवियस वाले में पिछले को माइनस कर देना, और प्रीवियस वाले में पिछले को माइनस कर देना, दोनों को। सॉरी, पिछले के सम को माइनस कर देना, ये कर सकते हैं। वो भी गलत है ना, डिपार्टमेंट वर्ड इधर है, HR इधर है। अब अगला जब जा रहा है तो वही प्रॉब्लम आएगी, डिपार्टमेंट, HR और IT तीन हो जाएगा। एक का नहीं आया, एक का आएगा। क्यों नहीं आ रहा था? आ रहा था, चेक करते हैं, बिल्कुल आ रहा था। नहीं नहीं, अच्छा, DB का बात है, इसका ना ओरिएंटेशन जो क्राइटेरिया रहता है वो अप टू डाउन डायरेक्शन जाता है, उस चक्कर में नहीं आया होगा। ठीक है, एक मिनट भाई, आया कि नहीं आया ज्ञान? ये वाला आंसर आ गया, सेम आ रहा है? ये नहीं किया तो सेम नहीं आ रहा, तो फिर खुश क्यों? अरे खुश क्यों हो फिर? सही मंगाओ भाई। गलत मंगा के खुश हो रहे हो।
ब्रज जी पहले पहला वाला तो निकालो, ये ऐसे फॉर्मूला लॉक करो इधर। चलो साथ साथ चलो, आप लोग साथ साथ ही चलते हो, हम साथ साथ एक ही तरह। ये लो पहले डी सम डेटा में सिलेक्ट करो। डेटा में सिलेक्ट हुआ इधर, फंक्शन की F4 से लॉक करो, उसे लॉक करिए फास्ट जल्दी। लॉक कर दिया। अरे ज्ञान इधर साथ साथ चलो, अब दोबारा नहीं होगा, साथ साथ चलिए इधर, करो जल्दी फास्ट। क्या कर लिया? हाँ फील्ड, फील्ड हमारा क्या है? इसको सिलेक्ट किया, फंक्शन की F4 से लॉक करो ब्रज जी। कॉमा तीसरा क्या है? क्राइटेरिया, इन दो को सिलेक्ट करो और इसमें पहला वाला लॉक करो, इतने का सिलेक्ट करके F4 से इन दो को सिलेक्ट करो, पहले वाले को लॉक करो इधर। बिल्कुल लॉक होगा ना, फॉर्मूला जब मूव होगा तो ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या लॉक करना है क्या नहीं, ये रटना नहीं है। स्क्रीन शेयर है ना? हाँ ठीक है। नहीं, इसको ऑटो सम करवाएंगे ना, नीचे नीचे जैसे ड्रॉप होगा ऊपर सम होता रहेगा और उसको माइनस करता रहेगा वो। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा पॉसिबल है। कौन सा वाला? इससे बढ़िया तो पिवट टेबल सही रहेगा भाई। अगर बढ़िया बनाना है तो क्या सही है? पिवट टेबल, डिपार्टमेंट ड्रॉप करो, सैलरी निकालो, कहानी खत्म। समराइज ही तो करना है ना, तो क्यों इतना घुमा के करेंगे? अगर समराइजेशन करना है तो इतना घुमा के क्यों करेंगे? पिवट टेबल बनाएंगे, पिवट टेबल ही रिकमेंडेड है, ठीक है। लेकिन ये तो हम जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे कैसे, क्योंकि इन्हीं एक्सप्लोरेशन में आपको सीखने को मिलता है। अदरवाइज आपको ये डीसम बहुत इजी लग रहा था, अभी देखो डीसम में पहली बार हो रहा है कि आधा पोर्शन लॉक कर रहे हैं और आधा पोर्शन मूव हो रहा है हमारा, है ना, वो चीज है। ये लॉक हो गया भाई ब्रज जी। कौन सा कैटेगरी वाला? कैटेगरी तो कोई वर्ड ही नहीं है, क्राइटेरिया है। हाँ क्राइटेरिया, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसमें पहला वाला एरिया डिपार्टमेंट वर्ड, क्योंकि सबके लिए कॉमन रहेगा, उसे लॉक कर देंगे। क्लियर है भाई? डन किया, एंटर करो, आ गया आंसर, इसको ड्रैग करो। सही है गाइस, जैसे नो। चलिए अब देखिए इसका ऑटोमेशन बताता हूं आप लोग को। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए भाई साकिब, आप जो ऑटोमेशन पूछ रहे थे जी, कहाँ ध्यान है? दूसरा कर रहा है तो वो दूसरा कर रहा है, आपका कहाँ हुआ फिर? वो तो दूसरा हुआ ना भाई। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है। जीरो आ गया? क्या सिलेक्ट कर लिया आपने? सैलरी ये सिलेक्ट कर लिया क्या इधर? अरे ये तो नहीं सिलेक्ट कर लिया, क्या सिलेक्ट किया था? अच्छा डिपार्टमेंट ऐसे सिलेक्ट नहीं किया था। चलिए ये आया आंसर, ड्रैग करने पर ऐसा ही आ रहा है। चलिए वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, इसको ऑटोमेट करना है। तो ऑटोमेट करने का मतलब जब ये नीचे जा रहा है तो इसके ऊपर तक का सम ले लो और उसको माइनस कर दो। क्या ये बात क्लियर है? ब्रज जी क्या बोला मैंने? जब ये नीचे जा रहा है फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला यहां बना, तो फॉर्मूला स्टार्ट कहां से हुआ? एक्चुअली यहां से स्टार्ट हुआ है। मैं कह रहा हूं यहां से स्टार्ट कर लो, इतने एरिया का सम माइनस कर दो इसमें, ठीक है। टेक्स्ट का सम तो जीरो आएगा ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हमें, कम से फॉर्मूला तो लॉक पे रहेगा ना टॉप पर, वो चीज है। क्योंकि इसका भी तो फॉर्मूला यूनिक से बनाना है ना, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग फॉर्मूला थोड़ा ना बनाना, ऊपर से ही बनाते हुए चलना है। तो मैंने बोला इस वाले में ध्यान से देखना, इस पूरे आंसर में माइनस कर देना है क्या? सम निकाल लेना है। क्या कर देना है? इसको सिलेक्ट कर देना है, इसको क्या कर देना है? नहीं इसको करेंगे फिक्स तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, इसको D35 और D35 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? आपको क्या ऐसे कैसे सम लग रहा है था? D35 से D35 चलो, मतलब कहाँ रुको, वहीं रुको। लेकिन पहला वाला D35 ही होना चाहिए और दूसरा वाला मूव होते रहना चाहिए। तो पहले वाले को कर दिया क्या? लॉक, और दूसरे वाले को क्या छोड़ दिया? फ्री। ब्रैकेट क्लोज किया, रन किया और ये फॉर्मूले को डबल टैप किया। सही आंसर आ रहा है। क्यों हुआ ऐसा? आप देखिए सेकंड वाले पे क्या चला,
है ना। ये देखिए सेकंड वाले ने ऊपर का 2 का सम निकाल दिया, भाई ऊपर का लॉक था ना, क्योंकि नीचे एक को फ्री छोड़ दिया। तीसरे वाले ने क्या किया, ऊपर के 2 का सम निकाल दिया। और आप करो ये क्यों पिक किया, क्योंकि पूरे पे लगना था, क्योंकि एक सिंगल फॉर्मूला बनाना था हमें, इसीलिए। तो ये देखिए अभी ऑटोमेशन हो गया। अब कितना नीचे जाना है साकिब, अब उतना नीचे जाएगा ये, तो वो सोचना पड़ेगा उस तरीके से, तभी बात बनेगी। चलिए लॉक करिए, इसे सॉल्व करिए, माइनस सम ऑफ दिस। D35 से D35 करो, और पहले वाले D35 को लॉक कर दो और दूसरे वाले को फ्री छोड़ दो। ऑनलाइन स्टूडेंट भाई समझ आ रहा है? चलिए भाई साथ साथ करिए। क्या ये वीलुकअप से हो पाता भरत जी? हाँ ध्रुव बताओ भाई, वीलुकअप से, वीलुकअप से सम कैसे आएगा, वही तो पूछ रहा हूँ। भरत जी नहीं आया क्या? ध्रुव सही करो उधर भाई, बताओ एरर, बताओ उन्हें क्या एरर है उधर। ये रहा ना, ऊपर से पूरा आ रहा है, एक एक छोड़ना है ना हमें, वही चीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी मूव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही, राइट, ये चीज है। तो किया जा सकता है, बट जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वो चीज है, जुगाड़ ऐसे ही लगता है। क्या वो ज्ञान नहीं आया क्या? हाँ ब्रज जी, एकांश सही है, पक्का हुआ ना। अभी डी मीन डी मैक्स निकालना है सब में, यही करना है काम सबका। हाँ अब करते जाओ, अब इसको करो कॉपी, करो कॉपी डीसम वाले को, साइड वाले को करो कॉपी करो, और खुद ही सॉल्व करना है, बता दिया मैंने जितना बताना था। यहाँ पेस्ट करो और इस फंक्शन का नाम रखो डी मिन। डी मिन का क्या मतलब है? एडमिन डिपार्टमेंट में सबसे मिनिमम सैलरी कितनी दे रहा हूं, वो पता करने के लिए। बनाओ जरा ऐसे ही, कॉपी पेस्ट करो उसी को, फंक्शन का नाम डीमिन करो और जरा सॉल्व करो इसे। आप ही सबको करना है सॉल्व, नहीं होगा तो बताऊंगा मैं। ब्रजी क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या है क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन देके बताओ जरा। डी मिनिमम क्या है, क्या रहा है, क्या पूछ रहा है ये? एडमिन की सैलरी नहीं, एडमिन की मिनिमम सैलरी पूछ रहा है। एडमिन डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी कितनी देता हूं, निकालो। एडमिन एडमिन डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी कितनी देता हूं, आया? ये काम अगर डी मिन से नहीं करना पड़ा तो किससे करना पड़ेगा? मीन ऑफ एक्स तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, मिनिफ पढ़ा है। मीन ऑफ एक्स तो नया फंक्शन सुना अभी मैंने। भाई डी मिन आया, जिनका डी मिन आया इसी फॉर्मूला को करो कॉपी, यहां करो पेस्ट, और यहां करो पेस्ट और इस एरिया को हटाओ, और इधर करो डी मिन, और यहां पर लिखो टोटल नहीं, यहां लिखो मिनिमम सैलरी एक्सपेंस, इधर ऐसे सॉल्व करिए इसी। जिनका आया वही लॉजिक लगाना है जो डीसम पे चल रहा था। सॉल्व करिए जल्दी, दोनों सॉल्व करो। ये भी कर लिए, ये वाला भी, ये वाला भी करो। पहले ऐसे बनाओ, इसी को करो कॉपी और थोड़ा सा चेंजेस कर लो, और ये एरिया डिलीट कर देना इतना। हाँ सम क्यों लगेगा, लॉजिक लगाओ, सोचो क्या लगेगा। ये डीमिन क्या करेगा, पहले लगाओ निकालो, तभी तो पता लगेगा आपको डीमिन कर क्या रहा है वो, सोचो। ये पहले वाला हो गया, ये वाला हुआ, ये वाला कितना आंसर आया एडमिन का? अरे तो भाई यही तो पूछ रहा हूं, इसका कितना आंसर आया, करो सॉल्व करो। जैसे डीसम किया था ना ऊपर, ऐसी डीमिन सॉल्व हो गई है, सॉल्व करिए। ज्ञान ये वाला हुआ डीमिन, ये कितना आंसर आया एडमिन का?
हाँ कितना आ रहा है भाई? ये डी मीन एडमिन कितना? अतुल कितना आ रहा है? इसका कितना आंसर आ रहा है? 19,436। सॉल्व करो भाई। एडमिन लिखो, उसमें क्या दिक्कत है? तुरंत आ जाएगा। एडमिन लिखो, तुरंत आ जाएगा। चलिए ब्रज जी, सेम आंसर आना चाहिए। सॉल्व करिए पहले ये वाला, फिर इसमें देखते हैं क्या दिक्कत है। अरे भाई आया कि नहीं आया? सॉल्व करिए भाई ये वाला। डेटाबेस इसका सिलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी करो। एडमिन का आ रहा है 19,436। एचआर का कितना आ रहा है? सही आ रहा है। आईटी का कितना आ रहा है? 16,971। और एडमिन का कितना आ रहा है? चलिए समझ गया क्या इशू है। चलो सॉल्व करो, अच्छा है ये। देखते हैं कैसे फंसेगा ये, कैसे सॉल्व होगा। ब्रज जी पहले ये आया, ये वाला। बताओ भाई अतुल, क्या लॉजिक बन सकता है इसमें? नहीं नहीं, ये इस वाले में क्या लॉजिक बनेगा? सम तो करना नहीं है इस बार हमें। ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि जब मैं, साकिब इधर देखो, जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं तो ये बता रहा है एचआर और आईटी के अकॉर्डिंग मिनिमम बता रहा है। दोनों का बता रहा है कि दोनों में मिनिमम कौन है, तो दोनों में यही है मिनिमम। अब ये तीनों में मिनिमम कौन है? तीनों में सबसे ज्यादा तो यही है मिनिमम। तो हमें ये करना है कि जब इसका एडमिन का मिनिमम निकाले तो इसका मिनिमम नेग्लेक्ट कर दे, हटा दे, उसी का मिनिमम रखे बस। सोचिए कैसे होगा। बताओ क्या चेंज कर दिया? स्वैप से थोड़ा ना आंसर होगा। अरे वो तो गलत है ना, वो तो कोइंसिडेंस है ना कि एडमिन के बाद आईटी का फंसता है तो वो एडमिन का आएगा। अब देखो आईटी करो सबसे ऊपर, देखो गलत आएगा। अगर आप आईटी कर दोगे सारा सेम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा इधर। राइट, ये देखो वो चेंज नहीं करेगा। हमें तो लॉजिक ऐसा बनाना है ना कि वो बदले। ऐसे लिखो, तीनों का अलग आना चाहिए। कहाँ अलग आ रहा है? ऐसे लिखो पहले, जैसे बता रहा हूँ, आईटी एचआर एडमिन ऐसे लिखो। ब्रज जी ये वाला हुआ पहले? क्यों नहीं हुआ ये वाला? ये तो सबका हो चुका है। इसमें क्या इशू आ रहा है? डी सम भूल गए क्या? डी सम कैसे लगाते थे? हैं? अरे छोड़ो भाई, पहले इधर ये वाला देखो भाई ब्रज जी। ये डी सम कैसे लगाते थे? वैसे डी मिनिमम लगाना। इधर देखो आप, इधर इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन कॉल करना है? डेटाबेस क्या सिलेक्ट करना है? और कॉमा उसके बाद क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? फील्ड। भूल गए हो गया आप, फील्ड फील्ड इसे कहते हैं। कॉमा तीसरा क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया भी भूल गए होंगे, इसे कहते हैं क्राइटेरिया। अरे तो एक ही वैल्यू आ रहा है ना। फिक्स वाला तो यहाँ चलना है ना, इधर। ब्रैकेट क्लोज, एंटर करो इसे। हाँ देखो, ये याद नहीं कर सकते क्या फिक्स करना है क्या फिक्स नहीं करना है। वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा तभी होगा वो चीज। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रटने वाला। जब फॉर्मूला मूव हो रहा है तो सोचिए क्या फिक्स होना है क्या फिक्स नहीं हो रहा है। जब फॉर्मूला फिक्स है, पहले ही एक जगह से है, तो उधर नहीं सोचना है हमें। बताओ भाई इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? इतना फॉर्मूला ले, ये बीच वाला हटा दे।
कैसे करोगे ऐसे? हैं? बताओ, ये वाला वर्ड हटा दे, बीच के 2 वर्ड हटा दे। क्या बना हुआ है ब्रज जी? ये वाला आया कि नहीं आया पहले? ये तो आ रहा है ना? हाँ, यही तो करेक्ट करना है ना। अरे इसमें सम की तरह थोड़ी ना जो जुगाड़ करके चल जाएगा। 0 नहीं आएगा, स्पेलिंग सही लिखो अपना। कुछ देखो, चेक करो कुछ। बताओ भाई, क्या लॉजिक लगा है इधर? ये होगा भी या नहीं होगा? सही है, डी मिन। डिपार्टमेंट पिक करे और आईटी पिक करे तो ये आंसर आए। डिपार्टमेंट पिक करे, एचआर पिक करे तो ये आंसर आए। ठीक है? और डिपार्टमेंट पिक करे, एडमिन पिक करे तो ये आंसर आए। राइट? चलिए, मुबारक हो, एक नया फंक्शन सीखेंगे, उसका क्या नाम है? ऑफसेट फंक्शन। राइट? चलिए भाई, इधर देखिए आप क्लास, इधर देखेंगे। ऑफसेट फंक्शन, क्या नाम है फंक्शन का? ऑफसेट आपको कहीं पर भी मौजूद होता हुआ कहीं दूर भेजने का दम रखता है। जैसे ये मेरे से पूछ रहा है रेफरेंस, मान लेते हैं ये है रेफरेंस, ये। अब इसमें यहां से बैठे बैठे मुझे कहां मूव करना है, तो इसको मान लिया रेफरेंस, कॉमा, क्या रो मूव करना है या कॉलम मूव करना है? रो मतलब नीचे मूव। ब्रज जी, आप कहाँ ध्यान आपका रहता है? मैं समझा रहा हूं, फिर ये नहीं समझेंगे। उधर हुआ, हुआ वो वाला या नहीं हुआ? छोड़ो वो वाला, इधर देखो पहले। फंक्शन का क्या नाम है? ऑफसेट। ऑफसेट में पूछ रहा है कि किसके थ्रू ऑफसेट होना है। जैसे मैंने मान लिया यहां मैंने सिलेक्ट किया हुआ ये एरिया, अब मुझे अपने सेल को मूव करना है फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है? तो क्या सिलेक्टेड है? C34, कॉमा, क्या रो में मूव करना है या कॉलम में मूव करना है? अगर मुझे रो में मूव करना है, अगर मैं बोल दूं 2, तो ये इस रो से 2 नीचे मूव करेगा। ठीक है? और कॉलम मैंने नहीं बोला कुछ भी, तो यहां पर कह रहा है कि फ्यू आर्ग्यूमेंट कॉलम, मैंने क्या बोल दिया? मूव नहीं करना, 0 बोला। तो C34 से कहां मूव हुआ ये? 2 नीचे, बताओ कहां मूव हुआ? C34 मतलब ये वैल्यू। अब इससे एक नीचे आया तो ये हुआ, अब इससे एक नीचे आया तो ये हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? जिसपे है उसके बाद 2 मूव होना है। अब ध्यान से देखिए इधर, नहीं यहां से है तो 2 मूव हुआ ना इधर। अरे पहला और दूसरा, देखिए इधर, देखिए इधर, इधर देखो ऑफसेट रेफरेंस क्या है ये? मुझे कितना मूव करना है? 2। तो इस डिपार्टमेंट से 2 मूव होगा तो कितना आंसर आएगा? और कॉलम नहीं मूव करना, 0। तो क्या आंसर आया? अच्छा, तीसरी बार में कितना मूव करना है? तो क्या मूव हुआ? एडमिन मूव हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? राइट? सवाल ये है कि अब ये, अगर इसको इससे मैं मूव कराऊं तो ये डिपार्टमेंट कैसे पिक होगा? सवाल तो ये है। के लिए 1 मिनट रुको, यहां पर मैंने डी मिन को कॉल किया, डेटाबेस ये हमने कॉल किया, कॉमा फील्ड हमने बोला सैलरी, और क्राइटेरिया आपने बोल दिया एक तो ये है, कंट्रोल ये है, लेकिन वो तो फ्यू आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो जाएगा, ये तो मना करेगा। और इसको अगर हम कॉमा देके लेगा नहीं ना वो, ये C43 से ना ऐसे नहीं लेता वो। 1 मिनट रुको, इसको जरा ऐसे पास करते हैं। एक तो ये है, एक तो ये है, ये अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो इसे एक तो ये है, नहीं ये मना कर रहा है इसे। स्क्वायर ब्रैकेट में ये, अगर हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं क्राइटेरिया में, और क्राइटेरिया का मतलब होता है इसके अकॉर्डिंग ऐसे ये नीचे। ठीक है?
नहीं, लेकिन आ तो फिर वही दोनों जाएगा ना। जैसे यहां हमने ये बोला ये, और यहाँ नहीं नहीं, यहाँ पर ये बोला ये C34, और इसके बाद हम चलाते हैं ऑफसेट कि इसी C34 के रेफरेंस से मूव हो कितना, फिलहाल के लिए एक, फिलहाल के लिए क्या बोला, एक मिनट, यहां पर ऐसे बोला एक, और कॉलम कितना 0, तो मूव तो किया उसने, है ना। हाँ, मूव तो किया है भाई। तो अगली बार क्या हो जाए, 2। तो मतलब ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो यहां से इसको गिने भी कि ये इससे कितनी दूरी पर है, ये है 1, और ये इससे कितनी दूरी पर है 2। तो ये कैसे निकाले, दूरी कैसे निकाले इनके बीच की। जैसे ये 1 हमने लिखा तो डिपार्टमेंट से कहाँ गया, लेकिन यार अगर ये 2 मैं बोल दूंगा तो ये तो इसका बता देगा, दोनों का सेम बताएगा, बात तो बराबर है। ये तो 2 ऑफसेट ले लेगा ना, C43 से कहाँ तक चलो, वो तो HR तक आ ही जाएगा, बात तो बराबर ही है, वो तो रेंज आ ही गया हमारा। ये तो ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऑफसेट यहाँ नहीं काम करेगा। इसको उठाइए, चलते हैं GPT पे के पास। देखते हैं ये क्या आंसर बताता है, कुछ मिलता जुलता ही बताएगा। अरे एडमिन बोल दिया, अच्छा डीमिन है वो। यही है ना, ठीक है। क्या बोला उसने, इसने बोला है ये चलो सैलरी एक्सपेंस मंगाओ, और D1 से D2 चलो। अरे वो D1 से D2 तो आ गया, ये तो तीनों का ही बताएगा भाई ना। एक्चुअली क्या है ना कि इंडिविजुअल के लिए डीमिन बना ही नहीं है, ये किसके लिए बना है, ये इसी के लिए बना है कि 3 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मेरा तीनों में मिनिमम आपका क्या आने वाला है। अरे जब 2 सिलेक्ट है तो 2 के लिए, 3 सिलेक्टेड है तो 3 के लिए, 4 सिलेक्टेड है तो 4 के लिए। तीनों में मिनिमम सैलरी कितनी है, एक बार में पूरा ही सिलेक्ट होगा। तो इसके लिए क्या ऑप्शन बचता है, पिवट वाला। ऑफसेट वाला मैं सोच रहा था, बट ऑफसेट में भी दिक्कत वही है, यहां से यहां चलेगा, फिर यहां से यहां चलेगा, और फिर यहां से यहां चलेगा, तो क्या आ गया वैल्यू, IT तो आ ही गया। तो आपको बोलना पड़ेगा कि IT HR का मिनिमम और IT का मिनिमम दोनों निकालो। इसके लिए मिनिफ चलाना पड़ेगा, तो मतलब है नहीं जब मिनिफ चलाना पड़ गया तो। ये मिनिफ से ही सॉल्व होगा, किससे होगा हमारा, मिन इफ से। मिन इफ्स है ना हमारे पास, ये रहा, मिन इफ से ही हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मिन इफ्स हमारा यहाँ निकाल के दे देगा। बाकी एक बार इसे एक्सप्लोर करना, अगर ये डीमिन पे बैठता है तो थोड़ा सोच के आना घर पे, ठीक है, बताना मुझे। क्लियर है भाई। तो इसका जरा डी मैक्स सॉल्व करो ब्रज जी, सॉल्व करिए डी मैक्स इसका। और ये क्यों नहीं हो पा रहा है आपसे बार बार, डी मैक्स क्या आएगा इसका बताओ जरा, एडमिट क्या है इसका फॉर्मूला, क्या बना पहले। डी मैक्स का मतलब है यहाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि एडमिन डिपार्टमेंट में मैं मैक्सिमम सैलरी कितनी दे रहा हूँ, कितनी दे रहा हूँ भाई। तो ये किसके थ्रू निकलेगा, डी मैक्स के थ्रू। तो ब्रज जी 3 चीजें मांग रहा है, क्या, डी मैक्स, पहला क्या मांग रहा है, कौन है डेटाबेस, ये रहा, कॉमा, दूसरा क्या मांग रहा है, फील्ड किसे ढूंढना है, ये रहा। तीसरा क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया किसे ढूंढना है, ये रहा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो ये एडमिन में मैक्सिमम सैलरी कितनी है हमारी, है 34,376 आया ना। तो कॉल करो जरा इसे, कॉल करिए जरा मिनिमम मैक्सिमम। क्या कह रहे हो, मैक्सिमम क्यों वही देगा, देखो क्या कह रहा है भाई, यू विल नीड टू अप्लाई, आपका डीमिन सेपरेट आपको नहीं ये बनाना पड़ेगा, क्या कह रहा है, सेपरेट बनाना पड़ेगा। तो फायदा क्या हुआ फिर, है देखो वही अप्रोच बता रहा है ना, ये डेटाबेस सिलेक्ट हुआ, कॉलम सिलेक्ट हुआ, और फिर उसके बाद क्या बोला यहाँ पर आपका, पहले को लॉक किया और दूसरे
तक को कॉल कर लिया, ओनली वर्क्स फॉर किसके लिए करेगा ये। और अगर आपको दूसरा करना है तो क्या कह रहा है, बाकी फिर भी ट्राई करके आओ, देखो जीपीटी भी मना कर रहा है, फिर भी एक बार एक्सप्लोर करके आना आप लोग। अरे क्यों नहीं होगा, जीपीटी भी तो ट्रेंड है डेटा पर। ये देखो यही आंसर बता रहा है, ये तीनों गलत बता रहा है ना। क्या क्या कह रहा है, मिनिट्स, यही आ रहा था माइंड में कि मिनिट्स से सॉल्व होगा ये। फिर भी एक बार देखना, देखिए जीपीटी एकदम बराबर लेवल पे सोचता है। अतुल, ये तो आप बहुत यूज करते थे जीपीटी, आपने अभी बताया, राइट। अरे भाई हुआ, आगे बढ़े। कितना आ रहा है बताओ भाई, एचआर का कितना आ रहा है ब्रज जी, मैक्सिमम सैलरी बताइए। वो तो डीमैक्स ड्रॉप करके बताया ना, ड्रॉप वाला बता रहे हो, ड्रॉप वाले तो तीनों पे बताएगा ना मैक्स किसका है। उसका सीक्वेंस वैसे रखो रिवर्स ऑर्डर में, कम ज्यादा ज्यादा, या ज्यादा कम कम, तो सबसे ज्यादा जिसका ज्यादा होगा वही ज्यादा रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही ना, ये एक के लिए है। अगर इंडिविजुअली करना है तो फिर आपका मैक्स सिर्फ यूज होगा, फिर वो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं ब्रज जी करेंगे भाई, खुद करेंगे भाई, नहीं नहीं करेक्ट करना है। वही क्या, ये करेक्ट करो इसे, देखो फॉर्मूला क्या लगा है, इधर देखो, इधर बताओ मुझे ब्रज जी, छोड़ो उसे, यहाँ यहाँ मुझे गाइड करो क्या करूं। कोई नहीं, यहाँ मुझे गाइड करो क्या करो। डी मैक्स, ये रहा डेटाबेस, ठीक है, कॉमा, फील्ड में क्या सिलेक्ट करेंगे, ये स्पेलिंग सही लिखा है आपने, क्योंकि ये तो स्पेलिंग पे काम करता है ना, ठीक है, कॉमा, क्राइटेरिया सर्च नहीं करेंगे, ये क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ये स्पेलिंग चेक करो, तीनों का सही होना चाहिए। कुछ भी यहाँ एच आर आर भी कर दोगे तो भी नहीं आएगा, तो भी जीरो ही आएगा, क्योंकि एच आर आर नाम का, ऋतिक रोशन नाम का नहीं है कोई इधर डिपार्टमेंट। एच आर एक्स नाम का कोई डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पर, एच आर है, सैलरी आ रहा है, सही आ रहा है। चलो भाई ये इसका बताओ, ये पहले इसका क्वेश्चन बताओ क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन बताओ भाई ध्रुव, इसका क्वेश्चन बताओ क्या बनेगा पहले, हैं एचआर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या होगी बताओ, इसका निकालो, वही है सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, डी एवरेज। डी एवरेज निकालिए ब्रज जी, बस दो बचता है, डी काउंट और डी काउंटे, कितना आ रहा है, हम्म इज इक्वल्स टू डी एवरेज, ये रहा डेटाबेस कॉमा, ये रहा फील्ड कॉमा, ये रहा क्राइटेरिया। वेरी गुड, यही आंसर आना चाहिए ब्रज जी, 29,897, देखो 97 आएगा, कितना आ रहा है, 29,897, 2904। अरे डी एवरेज निकालना है, अच्छा एच आर निकालो, एच आर, एच आर का कितना आ रहा है, कितना, वेरी गुड। डी काउंट ए क्या करेगा, पहले डी काउंट पढ़ो, फिर डी काउंट ए पढ़ना। डी काउंट का मतलब है कि मैं एचआर डिपार्टमेंट में मैं कितने बंदों को बोनस दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सबको बोनस मिल रहा होगा, या आईटी डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने क्या किया, आप लोग भी जा करके इसका वैल्यू यहाँ डिलीट मार दो, और यहाँ एक एडमिन का वैल्यू डिलीट मार दो, ऐसे दो वैल्यू डिलीट मारो, एक आईटी का बोनस डिलीट मारो, और एक इसका वैल्यू डिलीट मारो, हाँ
डिलीट किया? एक आईटी का बोनस डिलीट करो और एक एडमिन का बोनस डिलीट करो। कर लिया ब्रज जी? ठीक है। अब मुझे ये पता करना है एचआर डिपार्टमेंट में कितने बंदे बोनस उठा रहे हैं। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे? डी काउंट। ए नहीं, क्योंकि काउंट न्यूमेरिकल डेटा के लिए, बोनस कैसा डेटा है? न्यूमेरिकल। तो वही डेटाबेस सिलेक्ट कर लो, कॉमा फील्ड सिलेक्ट कर लो बोनस, कॉमा क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लो। ये बताओ इतना आंसर आना चाहिए। 2 ही बंदों को बोनस मिल रहा है, चेक करो जरा। एचआर में 2 बंदों को बोनस, आईटी में चेक करो जरा, 3 बंदों को मिल रहा है बोनस। आईटी में कितने बंदों को बोनस मिल रहा है? 3 को। लेकिन कितने बंदे हैं टोटल आईटी में? 1 2 3 4 बंदे हैं। अब बोनस कितने को मिल रहा है? 3, क्योंकि एक को बोनस नहीं मिल रहा था। तो काउंट फंक्शन न्यूमेरिकल पे काम करता है, ये तो याद है ना? तो बस वही है। कैंडिडेट ये क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? ब्रज जी आया आंसर? अब मुझे ये चेक करना है कि आईटी डिपार्टमेंट में बंदे कितने काम कर रहे हैं। तो यहां पर मुझे एम्प्लॉय काउंट चेक करना है। तो एम्प्लॉय काउंट का मतलब है मुझे उनका एम्प्लॉय आईडी चेक करना है। टोटल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय चेक करना है मुझे किसका? एम्प्लॉय काउंट का। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे ज्ञान? डी काउंटा। क्या नाम है फंक्शन का? डी काउंटा। अरे डी काउंटा नहीं है भाई, मजाक कर रहा हूं, डी काउंट ए है। वो तुरंत सुनते रिजेक्ट मार देगा, ध्यान रखना। हाँ, काउंटा नाम का कोई फंक्शन नहीं है, काउंट ए है। ठीक है? क्या कह रहे हो भाई? कितने एम्प्लॉय काउंट है? 4। और बोनस कितने को मिल रहा है? तो यहाँ ब्रज जी डी काउंट ए चलाओ। डी काउंट ए में वही डेटाबेस सिलेक्ट करो, डेटाबेस सिलेक्ट करो। और फील्ड में टोटल एम्प्लॉय थोड़ा ना सिलेक्ट करेंगे, फील्ड में जाओ, एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करो, ये रहा ऊपर, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी को गिनना है इस बार। और क्राइटेरिया में जाकर के ये दो सिलेक्ट करो इधर ऐसे। हाँ, तभी तो गलत आ रहा था। टोटल एम्प्लॉय नाम का कोई कॉलम थोड़ी ना है ना? वो तो एम्प्लॉय आईडी गिनना पड़ेगा ना, तभी आएगा। डी काउंटे, बोनस कितने को मिल रहा है? 3 को। बंदे कितने काम कर रहे हैं? 4। तो काउंट काम करता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ेंगे? किसके लिए काम करता है ये? अरे न्यूमेरिकल के लिए, क्या टोटल नंबर बता रहे थे। और काउंट ए किसके लिए काम करता है? टेक्सचुअल के लिए, स्ट्रिंग के लिए। ये बात तो पता है ना? ब्रज जी नहीं आ रहा है काउंट ए, डी काउंट ए? पहले ये हो गया। इसमें फील्ड वो सिलेक्ट करना है ना, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो ही गिनेंगे। भाई आईटी डिपार्टमेंट में कितने बंदे काम कर रहे हैं कैसे पता लगेगा? एम्प्लॉय आईडी से। तो एम्प्लॉय आईडी गिन लेंगे उनका बस। और क्राइटेरिया तो ये है ही डिपार्टमेंट आईटी, इसके अकॉर्डिंग। जीरो आ रहा होगा। काउंट फंक्शन तो टेक्सचुअल को गिनता ही नहीं है ना, न्यूमेरिकल को गिनता है वो, इसलिए जीरो आ रहा है। सब अलग अलग बना हुआ है ना। क्लास क्लियर है कि नहीं है? समझ आया भाई? चलिए गुड, अच्छी बात है। तो डेटाबेस फंक्शन इसी के साथ होते हैं डन। आप लोग इनका प्रैक्टिस करके लाना, नेक्स्ट क्लास में होगा टेस्ट। ठीक है? हाँ, एक्सेल का टेस्ट होगा। किसका? पहले एक्सेल होगा, एसक्यूएल में अभी एक आध टॉपिक हो जाने दो, और अगले हफ्ते रखते हैं एसक्यूएल। बस फंक्शन हो जाएगा नेक्स्ट वीक डन। टेस्ट, टेस्ट के बाद 1-2 क्लास और उसके बाद फिर बस छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, इन्हें निपटाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? ब्रज जी क्लियर है? गुड। इसे करते हैं सेव। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार।
है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।